बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.9 के क्वेश्चन नंबर 1 के 10, 11 एंड 12 पार्ट्स को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.9 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 9 पार्ट्स तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.9 के क्वेश्चन नंबर 1 के 10th पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर एंड वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग स्क्वायर रूट। तो इसमें हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो हमने रूल अप्लाई करते हुए नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर, ये जो परफेक्ट स्क्वायर है इसके नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं, स्क्वायर रूट में कितने आते हैं। और सेकंड थिंग फिर हमने इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है एंड वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग स्क्वायर रूट। तो पहले हम रूल को अप्लाई करके नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर हम इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे टू रूल्स दिए गए हैं, एक इवन नंबर के लिए है और एक ऑड नंबर के लिए है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ डिजिट्स अपनी वैल्यू को काउंट करते हैं कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू, तो इनको काउंट कर लेते हैं। हमारे पास कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास आ गए हैं 6 है। अब 6 एक इवन नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें उसने इवन और ऑड दो सिचुएशंस, दो रूल हमें दिए हैं। तो चूंकि हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स इवन में आए हैं, 6 एक इवन नंबर है, 2 4 6 8 ये इवन नंबर्स होते हैं। तो 6 एक इवन नंबर है, लिहाजा हम फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 6, n हमारा 6 आया है और ये क्या है, इज़ इवन, n एक इवन नंबर है। सो हम फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट रूल विल बी अप्लाइड। तो अब यहाँ पे हमने ये लिख दिया कि फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे। अब हमें इसको फाइंड करना है ये फार्मूला लिख के, ठीक है। और जो स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है उस स्टेटमेंट को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। थस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर विल बी, थस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट, थस द नंबर ऑफ के कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे हमारे स्क्वायर रूट के अंदर, उनको फाइंड करने के लिए हम रूल का फार्मूला लगाएंगे। थस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी और आगे हम फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। और इवन का फार्मूला नंबर ऑफ डिजिट्स को फाइंड करने का क्या है, n/2, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट विल बी n/2। तो n हमारे पास मालूम है, हमें n इक्वल है 6 के, तो n की प्लेस पे हमने 6 ओवर आ गया 2 1 टाइम 2 3 टाइम 6। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट, अगर हम इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करें इस परफेक्ट स्क्वायर का, तो वो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास 3 आएंगे, ठीक है। और 3 क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। तो यूँ हमने नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया इस परफेक्ट स्क्वायर का, ये जो वैल्यू दी हुई थी, एंड वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग स्क्वायर रूट। अब इसी वैल्यू का हम स्क्वायर रूट फाइंड करके वेरीफाई करेंगे कि आया कि स्क्वायर रूट लेने से जो आंसर है उसके नंबर ऑफ डिजिट्स 3 ही आते हैं या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, नाउ वी कैन वेरीफाई इट। आइए इस वैल्यू का अब स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। और वैल्यू हमारे पास क्या है, 614656 614656 है, ठीक है। अब इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें पेयर्स बना लेने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पेयर 5 6 का, सेकंड पेयर 4 6 का और थर्ड पेयर 6 1 का। अब 6 1 हमें रिक्वायर्ड है, तो अगर हम 4 का टेबल रीड करें तो 4 4 टाइम 16, 5 5 टाइम 25, 6 6 टाइम 36, 7 7 टाइम 49 और 8 8 टाइम 64। तो यूँ 7 7 टाइम रीड करें तो 49 आता है और 8 8 टाइम 64 हो जाता है, जो कि 61 से ग्रेटर है। इसलिए हम 7 का टेबल यूज़ करेंगे। यहाँ भी 7 लिखा, यहाँ भी 7 और 7 7 टाइम 49। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, इस 6 से इधर कह लिया 11 में से 9 सेपरेट किया 2 आ गया, इधर से कैरी मूव किया था इसलिए यहाँ पर रिमेनिंग 5 रह गई, 5 - 4 आ गया 1। फिर नेक्स्ट पेयर को ड्रॉप कर लेंगे और वो है 4 6। अगला स्टेप ये होता है, जो यहाँ पे नंबर आया होता है उसमें उसी को प्लस करके हमने यहाँ पे लिखना होता है। तो 7 में 7 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 14। अब 1 4 के साथ हमने यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है
कि 1 2 4 6 या इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो अगर हम इसके साथ 9 को लेके मल्टीप्लिकेशन करें तो 9 टाइम 81, तो ये 1 इधर आ गया, 8 कैरी चला गया। 9 4 टाइम 36 और 36 में 8 कैरी प्लस किया तो 8 और 6 14, 4 1 कैरी और 3 + 1 44। तो 44 का ये जो 4 है ये हम यहाँ पे लिखेंगे और ये जो सेकंड 4 है ये आगे कैरी चला गया। 9 1 टाइम 9 और 9 में 4 कैरी प्लस कर देंगे तो हमारे पास 13 हो जाएंगे। तो यूँ यहाँ पे आ जाएगा 1341। लेकिन हमें क्या रिक्वायर्ड है 1246 है। तो 9 लेने से वैल्यू ग्रेटर आ रही है, इसलिए हम इस 14 के साथ 8 को लेके मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इससे मिनिमम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 8 टाइम 64, 64 का 4 यहाँ पे आ गया, 6 कैरी चला गया। 8 4 टाइम 32 और 32 में 6 प्लस कर देंगे तो 38। 38 का 8 यहाँ पे आ गया और ये जो 3 है ये कैरी चला गया। 8 1 टाइम 8 और 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएंगे, ठीक है। तो यूँ 11841246 से स्मॉलर है, इसलिए हम 14 के साथ 8 को लेंगे। यहाँ भी 8 लिखा, ऊपर आंसर में भी 8 लिखा और यूँ क्या आ गया 1184। अब इसको सेपरेट कर लेंगे। 6 - 4 आ गया 2, 4 से 8 सेपरेट नहीं होंगे, इस 2 से इधर कैरी मूव किया 14, 14 में से 8 सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 है। इधर से कैरी मूव किया था 1 रह गया, रिमेनिंग 1 - 1 0 और इधर भी 1 - 1 0, इसको नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट जो पेयर है 5 6 का उसको ड्रॉप कर लिया और जो यहाँ पे लास्ट डिजिट आया होता है उसमें उसी को प्लस करके हमने यहाँ पे लिखना होता है 148 और इस 8 में 8 को ऐड करेंगे। 8 और 8 16, 6 आ गया, 1 कैरी चला गया, 4 + 1 5 और साथ आ गया 1। तो यूँ यहाँ पे आ जाएगा 156 है। अब हमारे पास वैल्यू आ गया 156 है। अब 156 के साथ हमने सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 6256 के वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो अगर हम 156 के साथ 4 को लें तो 4 4 टाइम 16, 6 आ गया, 1 कैरी चला गया। 4 6 टाइम 24, 24 में 1 कैरी ऐड किया 25, ये 5 इधर आ गया, 2 कैरी चला गया। 4 5 टाइम 20, 20 में 2 कैरी ऐड किया 22, तो ये 2 यहाँ पे आ गया और सेकंड 2 कैरी चला गया। 4 1 टाइम 4, 4 में 2 कैरी ऐड किया तो 6 है। तो यूँ देखें जो वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है 6256 है, वो किसके साथ आ रही है? अगर हम इस 156 के साथ 4 को लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ भी 4 लिखा, ऊपर आंसर में भी 4 लिखा और यूँ यहाँ पे आ गया 6256 है और 6256 से 6256 को माइनस किया तो 0 आ गया। तो यूँ कम्प्लीटली तौर पे इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड हो गया और वो हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ जिस वैल्यू का हमने फाइंड किया है 614656 इज़ इक्वल टू, और वो हमारे पास इक्वल आ गया 784 के। अब 784 में देखें तो हम 1 2 3 डिजिट्स ही हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने रूल को अप्लाई करने से भी नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट फाइंड किए हैं, वो भी 3 आए हैं। और फिर इस बात को वेरीफाई करने के लिए हमने स्क्वायर रूट को भी फाइंड किया इस वैल्यू को, तो स्क्वायर रूट फाइंड करने पर भी 1 2 3 डिजिट्स ही आए हैं इसके स्क्वायर रूट में। तो हमने जस्ट इन क्वेश्चन में ये जो परफेक्ट स्क्वायर है इसके नंबर ऑफ डिजिट्स को रूल की मदद से भी फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, और फिर हमने स्क्वायर रूट फाइंड करके भी नंबर ऑफ डिजिट्स इसके स्क्वायर रूट के अंदर फाइंड करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 11th पार्ट के हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर दिया गया है, इसके नंबर ऑफ डिजिट्स हम पहले लिखेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। इस वैल्यू के अंदर कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ डिजिट्स आ गए 7, ठीक है। अब हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो हमने नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं रूल को अप्लाई करते हुए, और फिर हमने इस वैल्यू का स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसके नंबर ऑफ डिजिट्स हमने लिख लिए और वो आया है 7, ठीक है। तो n इक्वल आ गया 7 के, और ये क्या है, एक ऑड नंबर है, तो हम लिखेंगे n = 7 इज़ ऑड। तो अगर हमारे पास ऑड नंबर आए तो हमें ये सेकंड रूल अप्लाई करना होता है, ठीक है। ऑड के लिए ये सेकंड रूल है, तो हम लिखेंगे सो सेकंड रूल विल बी अप्लाइड, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट्स को फाइंड करने के लिए हम सेकंड रूल को अप्लाई करेंगे। सो सेकंड रूल विल बी अप्लाइड, ठीक है। तो अब हमने नंबर ऑफ डिजिट्स जो से हैं वो फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, यही स्टेटमेंट हम जो हमारे क्वेश्चन में लिखी हुई है, थस द
थस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट, ठीक है, हमारे क्वेश्चन के अंदर भी ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट, ये स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखनी है। थस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी। तो अब हमें आगे रूल जो है वो लगा लेना है, ठीक है, और रूल हमें यहाँ पे दिया हुआ है और रूल हमारे पास इक्वल है n+1/2, ठीक है, जो कि ऑड के लिए है, और चूंकि n हमारा ऑड है इसलिए हम ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। थस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी n+1/2, ठीक है। तो n की प्लेस पे हम n की वैल्यू पुट करेंगे और वो है 7, तो आ गया 7 + 1 ओवर आ गया 2, 7 में 1 ने प्लस किए तो आ गया 8 ओवर आ गया 2, 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8 है। तो यूँ हमारे पास जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट हैं वो इस वैल्यू के अंदर वो हमारे पास 4 हैं, ठीक है। अब इसी बात को हमने वेरीफाई करने के लिए इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है कि आया कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने से जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं वो 4 ही आते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ वी कैन वेरीफाई इट, नाउ वी कैन वेरीफाई इट। अब इस बात को हम वेरीफाई करते हैं तो उसके लिए हम क्वेश्चन को दोबारा से लिखेंगे 7778521, 7778521। तो अब इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड को यूज़ करते हो। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें पेयर्स बना लेने हैं। तो एक पेयर 2 1 का, सेकंड पेयर 8 5 का, उसके बाद 7 7 का, फिर 7। तो अब हमें 7 रिक्वायर है सबसे पहले। तो अगर हम 3 3 टाइम करेंगे तो 9 हो जाएगा, 7 से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए 2 का टेबल यूज़ करेंगे तो 2 2 टाइम आ गया 4। जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हमने सेम डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। अब 7 - 4 हमारे पास आ गया 3, और नेक्स्ट ये जो पेयर है 7 7 का, इसको हमने ड्रॉप कर लिया। और अगला स्टेप ये होता है कि जो यहाँ पे नंबर आया होता है उसमें उसी को प्लस करके हमने यहाँ पे लिखना होता है। तो 2 में 2 ऐड किया तो आ गया 4। अब इस 4 के साथ हम यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि हमारे पास 377 आ जाए। तो अगर हम 4 के साथ 8 8 लें तो 8 8 टाइम 64, यहाँ पे 4 आ गया, 6 कैरी चला गया, 8 4 टाइम 32, और 32 में ये 6 ऐड किए तो 6 और 2 8 एंड 3, तो क्या आ गया 384। हमें क्या रिक्वायर्ड है 377, वैल्यू ग्रेटर आ रही है 4 के साथ 8 8 को लेने से, इसलिए हम 8 8 से नीचे आए तो 7 7 को लेके मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 7 7 टाइम 49, तो 49 का 9 यहाँ पे आ गया, 4 कैरी चला गया, 7 4 टाइम 28, और 28 में 4 प्लस कर देंगे तो हमारे पास 32 हो जाएंगे। तो यूँ हमारे पास 329 और यहाँ पे 377 है। इट मीन्स कि हम 4 के साथ फिर 7 7 ले सकते हैं क्योंकि स्मॉलर वैल्यू आ रही है। यहाँ भी 7, ऊपर भी 7 लिखा, और यूँ हमारे पास क्या आ गया 329। अब इसको माइनस कर लेते हैं, 7 से 9 सेपरेट होंगे, इस 7 से इधर कैरी लिया 17 हो गए, ठीक है। अब 17 में से 9 माइनस किया तो आ गया 8। यहाँ पे मीनिंग रह गए 6 है क्योंकि 1 कैरी इधर मूव किया था, 6 - 2 आ जाएगा 4। और जो नेक्स्ट पेयर है हमारे पास 8 5 का, इसको हमने ड्रॉप कर लिया। अगला स्टेप ये होता है कि जो यहाँ पर डिजिट आया होता है लास्ट में जिसके साथ हमने सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन की होती है, उसमें उसी को प्लस करके हमने नीचे लिखना है, ठीक है। तो 7 है तो 7 में 7 को प्लस करेंगे, 7 और 7 14, 4 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया, और 4 + 1 5, तो यूँ यहाँ पे कि फिर क्या आ जाएगा 54, ठीक है। 7 में 7 को ऐड किया तो 54 आ गया यहाँ पे। अब 5 4 के साथ हमने सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 4885 यहाँ इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो अगर हम इसके साथ 8 8 को लेके मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 8 8 टाइम 64, तो ये 4 यहाँ पे आ गया और 6 जो है वो कैरी चला गया, 8 4 टाइम 32, और 32 में हम 6 को प्लस कर देंगे तो 38 हो जाएंगे। 38 का ये जो 8 है ये यहाँ पे आ गया, और 3 जो है वो कैरी चला गया, 8 5 टाइम 40, और 40 में 3 प्लस करेंगे तो 43। तो यूँ देखें अगर हमें ये वैल्यू रिक्वायर्ड है तो अगर हम 9 से करेंगे तो 9 5 वैल्यू जो सी है वो ग्रेटर आ जाएगी। तो इसलिए हम 8 8 लेके मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ भी 8 लिखा, यहाँ भी 8, और यूँ 8 8 लेके क्या आ गया 4385, 4384 सॉरी। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, 5 - 4 आ गया 1, 8 - 8 0, और 8 - 3 5, और 4 - 4 0 आ जाएगा, उसको नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट जो पेयर है 2 1 का, इसको हमने ड्रॉप कर लिया।
अब यहाँ पे जो हमारे पास डिजिट आ रहा है 8, इस 8 में 8 को ही हमने प्लस करके नीचे लिखना है, ठीक है। 5 4 8 और इसमें इस 8 को प्लस करेंगे तो 8 और 8 16, 6 आया, 1 कैरी, 4 + 1 5 और लास्ट में क्या है 5। तो यूँ यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 5 6। तो यूँ 5 5 6 के साथ हमने यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि हमारे पास 5 0 1 2 1 आ जाए, ठीक है। तो अगर हम इसके साथ 9 9 को लेके मल्टीप्लिकेशन करें तो 9 9 टाइम 81, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 8 कैरी चला जाएगा। 9 6 टाइम 54, 54 में इस 8 को हम प्लस करें तो 8 और 4 12, 2 आ गया, 1 कैरी, तो 5 + 1 6 है, तो आ गया 62। 62 का 2 यहाँ पे आ गया और 6 जो है वो कैरी चला गया। 9 5 टाइम 45 और 45 में हम जो है वो 6 को प्लस कर लेंगे, ठीक है, और 6 को ऐड करेंगे हम तो 6 और 5 11, 1 आ गया, 1 कैरी, 4 + 1 5, तो यूँ हमारे पास 51 आ जाता है। 51 का ये जो 1 है ये हम यहाँ पे लिखेंगे और ये जो 5 है ये कैरी चला गया, ठीक है। 9 5 टाइम 45, 45 में ये 5 प्लस करेंगे तो 50 हो जाएंगे। तो यूँ देखें 5 0 1 2 1, 5 0 1 2 1, ये किसके साथ आ रहा है, अगर हम इस वैल्यू के साथ 9 9 को लेते हैं तो इसलिए हम यहाँ भी 9 लिखेंगे, ऊपर आंसर में भी 9 लिखा, और यूँ 9 9 लेने से जो नंबर हमें रिक्वायर्ड है 5 0 1 2 1 वो आ गया। इस तरह से ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गई, इसमें से इसको सेपरेट किया तो 0 आ गया। तो यूँ देखें हमारे पास जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स रूल को अप्लाई करने से आए थे वो भी 4, और फिर हमने इस वैल्यू का स्क्वायर रूट भी फाइंड किया और इसके भी नंबर ऑफ़ डिजिट्स 1 2 3 4 ही आए हैं। तो ये बात वेरीफाई हो गई कि हमारे पास इस वैल्यू का जो स्क्वायर रूट है उसके नंबर ऑफ़ डिजिट्स 4 ही हैं, ठीक है। क्या वैल्यू थी 777 8 5 2 1, 777 8 5 2 1 इज़ इक्वल टू, और क्या आंसर आ गया इसका हमारे पास 2789, इसका स्क्वायर रूट हमने लिया है तो 2789, और 2789 में 1 2 3 4 डिजिट्स ही हैं और इस तरह से भी 4 डिजिट्स ही आए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 12th पार्ट के एंड चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू है, इसका सबसे पहले हमने रूल अप्लाई करके नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं और फिर इस वैल्यू का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ डिजिट्स लिख लेते हैं कि कितने हैं। नंबर ऑफ़ डिजिट्स इज़ इक्वल टू, इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यूँ हमारे पास जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स आ गए हैं वो 8 हैं, और 8 हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। तो इवन नंबर के लिए हमें फर्स्ट रूल अप्लाई करना होता है, तो हम लिखेंगे n इज़ इक्वल टू 8, ठीक है। नंबर ऑफ़ डिजिट्स आए हैं 8 इज़ इवन, अगर ये इवन में आए सो फर्स्ट रूल विल बी अप्लाइड, फर्स्ट रूल विल बी अप्लाइड, ठीक है। इसलिए हम पहला रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है, और आगे हम स्टेटमेंट लिख लेंगे कि जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट हैं, थस द नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी, नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी। अब आगे हम फार्मूला लगाएंगे जो इवन के लिए है और वो है n/2, जो कि हमारा फर्स्ट रूल है। नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी n/2, तो n हमारे पास क्या आया है इक्वल टू 8, तो n की प्लेस पे आ गया 8 ओवर आ गया 2, ठीक है। 2 1 टाइम 2 एंड 2 4 टाइम 8, तो यूँ नंबर ऑफ़ डिजिट्स हमारे पास क्या आगे हैं इन द स्क्वायर रूट विल बी 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस बात को प्रूव करना है कि आया नंबर ऑफ़ डिजिट्स इस वैल्यू के परफेक्ट स्क्वायर के अंदर नंबर ऑफ़ डिजिट्स जो हैं स्क्वायर रूट के वो 4 ही हैं। हम इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं डिवीजन मेथड से, और यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं नाउ वी कैन वेरीफाई इट। अब इस बात को हम वेरीफाई करते हैं और उसके लिए हम इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, और वैल्यू है 128809 12880921 0921 12880921 12880921। तो अब इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड से, और सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें पेयर्स बना लेने हैं, ठीक है। एक पेयर 2 1 का आ गया,
सेकंड पेयर 09 का, उसके बाद 88 का, फिर 12 का। ठीक है, अब सबसे पहले हमें 12 रिक्वायर्ड है, तो अगर हम 4 का टेबल यूज़ करें तो 4 4 टाइम्स 16 हो जाता है, इसलिए 3 का टेबल यूज़ कर लेते हैं, 3 3 टाइम 9। अब 12 में से हमने 9 सेपरेट किए तो हमारे पास आ गया 3, और नेक्स्ट जो पेयर है 8 8 का, इसको हमने ड्रॉप कर लिया। अगला स्टेप ये होता है कि जो यहाँ पर डिजिट आ रहा होता है जिसके साथ हमने सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन की होती है, उसमें उसी को प्लस करके हमने यहाँ पे लिखना होता है। तो 3 में 3 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 6। अब 6 के साथ हमने यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 388 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 6 6 लेके मल्टीप्लिकेशन करें तो 6 6 टाइम 36, 6 आ गया, 3 कैरी चला गया, 6 6 टाइम 36, और 36 में 3 प्लस किए तो 39। तो यूँ देखें 396 आ रहा है, जो कि 388 से ग्रेटर बन रही है वैल्यू। इसलिए 6 के साथ 6 6 लेने के बजाय हम 5 5 लेके मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 5 5 टाइम 25, यहाँ पे 5 आ गया, 2 कैरी चला गया, 5 6 टाइम 30, 30 में 2 कैरी प्लस किए तो 32। तो यूँ देखें ये वैल्यू नियरेस्ट आ रही है और स्मॉलर भी आ रही है, 325। तो यहाँ पे 5 आ गया, ऊपर भी 5 लिखेंगे, और यूँ क्या आ जाएगा 325। अब इसको माइनस कर लेते हैं, तो 8 - 5 आ गया 3, और 8 - 2 आ गया 6 है। और जो नेक्स्ट पेयर है 09 का, इसको हम ड्रॉप कर लेंगे। अगला स्टेप ये है कि जो यहाँ पे डिजिट आया होता है उसमें उसी को प्लस करके हमने यहाँ पे लिखना होता है। तो 5 है, इसमें 5 को प्लस करेंगे। ठीक है, तो 5 5 किए तो 10, 0 1 कैरी, 6 + 1 7। तो यूँ यहाँ पे आ जाएगा 70। अब 70 के साथ हमने यहाँ पे सेम डिजिट लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है 6309 के नियरेस्ट को वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 9 7 टाइम्स 6399 लेंगे तो वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे 8 8 लेके मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 8 8 टाइम्स 64, यहाँ पे 4 आ गया, 6 कैरी चला गया, 8 0 टाइम्स 0, 0 में 6 प्लस किए 6, 8 7 टाइम 56 है। तो यूँ हम यहाँ भी 8 लिखेंगे, यहाँ भी 8 लिखेंगे, और 8 8 लेने से वैल्यू क्या आ गया 5664, जो कि इससे स्मॉलर है। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, 9 - 4 आ गया 5, 0 से 6 माइनस नहीं होंगे, इस 3 से कह लिया 10, 10 में से 6 माइनस किया 4, यहाँ से कैरी मूव किया, इसलिए यहाँ पर रिमेनिंग 2 रह गए। 2 से 6 माइनस नहीं होंगे, इस 6 से कैरी लिया, यहाँ पे 12 हो गए, 12 - 6 आ गया 6 है। यहाँ से कैरी मूव किया था, इसलिए यहाँ पर रिमेनिंग 5 रह गया, 5 - 5 0। और जो नेक्स्ट पेयर है उसको हम ड्रॉप कर लेंगे, और वो है 2 1। और जो यहाँ पे डिजिट आया हुआ है 8, इस 8 में हमने 8 को ही प्लस करके यहाँ पे नीचे लिखना है। ठीक है, 708, और इसमें हम इस 8 को ही प्लस करते हैं, तो 8 और 8 16, 6 आ गया, 1 कैरी चला गया, 0 + 1 1, और नेक्स्ट आ गया 7। तो यूँ यहाँ पे आ जाएगा 716। अब 716 के साथ हमने सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 64521 या इसके नियरेस्ट कोई नंबर आ जाए। 716 के साथ हम अगर 99 को लेके मल्टीप्लिकेशन करें तो 99 टाइम 81, तो ये 1 यहाँ पे आ गया, 8 कैरी चला गया, 9 6 टाइम 54, 54 में 8 प्लस कर लेते हैं, तो 8 और 4 12, 2 आ गया, 1 कैरी, और 5 + 1 6, तो आ गया 62। 62 का 2 यहाँ पे लिखा, 6 कैरी चला गया, 9 1 टाइम 9, 9 में 6 प्लस कर देंगे तो 15, 15 का 5 यहाँ पे आ गया, और 1 जो है वो कैरी चला गया। 9 7 टाइम 63, 63 में 1 प्लस किए तो 64। तो यूँ देखें 64521, 64521। तो कैसे आ रहा है, अगर हम अपनी वैल्यू के साथ 9 9 को लेते हैं, इसलिए हम यहाँ भी 9 लिखा, ऊपर आंसर में भी 9 लिखा, और 9 9 लेने से क्या आ गया 64521, और 64521 से 64521 को सेपरेट किया तो आंसर 0। तो यूँ देखें हमारे पास जो आंसर आया है उसमें भी नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट 1 2 3 4 4 ही हैं। ठीक है, तो यूँ हमारी बात जो है, जो हमने रूल अप्लाई करके की और स्क्वायर रूट भी फाइंड करके किया, तो 4 4 ही आया। तो यूँ हमारे पास वैल्यू थी 1288, 1288, 0921, 0921, और इस वैल्यू को हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया, वो हमारे पास क्या आया है 3589, 3589। तो यूँ इसमें देखें 1 2 3 4 नंबर ऑफ़ डिजिट्स 4 ही हैं। ठीक है, तो हमने रूल अप्लाई करके भी नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट फाइंड किया, वो भी 4 आया। फिर इस बात को वेरीफाई करने के लिए स्क्वायर रूट भी फाइंड किया, और स्क्वायर रूट के आंसर में भी नंबर ऑफ़ डिजिट्स हमारे पास 1 2 3 4 ही आए। ठीक है,
तो इन सारे के सारे क्वेश्चंस में जो भी हमारे पास 1.9 के तमाम क्वेश्चंस थे, इसमें हमने दो चीज़ें फाइंड करनी थी। एक नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट फाइंड करना था, इन परफेक्ट स्क्वायर्स के अंदर कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जब इसके स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। एक तो हमने रूल को अप्लाई करते हुए इनके नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट फाइंड किए हैं, और दूसरा इन सब के हमने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट भी फाइंड किए हैं। उन स्क्वायर रूट के भी फिर हमने नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करके दोनों के नंबर ऑफ डिजिट्स को चेक किया कि सेम आए, तो इस बात से जो है वो वेरीफाई कर दिया, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हुई। मज़ीद इस तरह की आगे वाली एक्सरसाइजेस के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।